नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हर नेता का अपने अपने इलाके में एक प्रभाव रहता है और असली जननेता भी वही है जो प्रदेशवाद में पहले अपने इलाके में तो मजबूत हो। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां पिछले 20 साल से ज्यादा समय से एक परिवार का राजनीतिक तौर पर बड़ा जबरदस्त दबदबा है। वो जिसे चाहते हैं वो जीत जाते हैं, इक्का दुक्का बार को छोड़ दें तो, और खुद भी एक चुनाव में मामूली अंतर से हार गए, वरना लगातार जीत रहे थे 2004 से लेकर के और अब तक। अब उस इलाके में कौन है चौधरी? हम जिक्र कर रहे हैं रोहतक का और हुड्डा परिवार का, यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में कौन है चौधरी। अभी हुड्डा परिवार की पकड़ टाइट है या हो गई है ढीली, इस बात का फैसला अगले कुछ एक घंटे में हो जाएगा। अगले कुछ एक घंटे तय कर देंगे कि हुड्डा के घर में असली चौधरी कौन। पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हुड्डा साहब के विरोधी बहुत से नेता, उन्हीं के इलाके रोहतक हो या किलोई हो, उसमें जा जा करके हुड्डा परिवार को बार बार राजनीतिक तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर 2025 को इसी रोहतक में चौधरी देवीलाल के सम्मान में एक बड़ी रैली की। किलोई में लगातार कार्यक्रम किए हुड्डा साहब के विधानसभा क्षेत्र में। जननायक जनता पार्टी ने तो बाकायदा अपना प्रदेश का कार्यालय ही रोहतक में खोल दिया। और अब रही सही कसर नगर निकाय के चुनाव में पूरी हो गई, जब शापड़ा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जीत गया। अब कुछ घंटे बाद एक बार फिर से एक ऐसा मौका आने जा रहा है जब हुड्डा साहब की राजनीतिक चौधर को फिर से तोला जाएगा कि अपने इलाके में अब भी उनकी पकड़ है या दूसरे नेताओं ने इस इलाके में अपनी पैठ बना ली है। कुछ घंटे बाद यानी 23 मई का दिन, कड़ाके की भयंकर गर्मी, रोहतक शहर और वहां पिछले 5 अक्टूबर से चल रही सद्भाव यात्रा का समापन होगा। सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में बीजेपी के पूर्व सांसद, वर्तमान में कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह। वही बृजेंद्र सिंह जिनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रदेश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में अनेक पदों पर रह करके काम किया। हालांकि बीच बीच में वो पार्टी छोड़ते भी रहे, चाहे तिवारी कांग्रेस में गई या भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अब 5 अक्टूबर के दिन से नरवाना के दनौदा की धरती से जो सद्भाव यात्रा शुरू हुई, 88 हल्के पूरे करने के बाद 21 और 22 तारीख से वो यात्रा किलोई विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। आज ये यात्रा किलोई में रहेगी। किलोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घरी हल्का, और उसके बाद कल यानी 23 तारीख के दिन दोपहर बाद 3 बजे से और शाम 7 साढ़े 7 बजे ये यात्रा रोहतक शहर में चलेगी। इस यात्रा में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हुड्डा परिवार जो खुद इस रोहतक लोकसभा से भी चुनाव हारा, किलोई विधानसभा से भी चुनाव हारा, लेकिन सन 2004 कह लीजिए उसके बाद यहां से केवल लोकसभा का एक चुनाव दीपेंद्र हुड्डा बहुत कम मार्जिन से हारे, और विधानसभा में तो सन 2000 से लेकर के और अब तक लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। 2005 में हालांकि श्री कृष्ण हुड्डा यहां से विधायक बने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और पिछले 21 साल से लगातार इस इलाके में हुड्डा परिवार का ही राजनीतिक तौर पर दबदबा है। कुछ घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। कारण खुद बृजेंद्र सिंह भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि रोहतक उनका भी घर है, क्योंकि उनकी और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह की पढ़ाई हो या बचपन हो रोहतक में ही गुजरा है। चौधरी छोटूराम किसानों के बहुत बड़े नेता, उनकी राजनीतिक विरासत को यह परिवार संभाल रहा है। और हुड्डा साहब भी
आपस में मामा बुआ के जो भाई, निश्चित तौर पर ब्रिजेंद्र सिंह की इस यात्रा से पूरे हरियाणा प्रदेश में, भले ही वो कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर निकल करके आई है कि 89 हलकों में यात्रा पहुंच चुकी है। उसके बावजूद जो हुड्डा खेमा है वो इस यात्रा में नहीं दिख पाया। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन राहुल गांधी आए उस दिन मंच पर रहे, भाषण भी दिया। उसके बाद उन्होंने शपथ भी किया कि वो कोई यात्रा में थोड़े ही गए थे, वो तो उनके नेता राहुल गांधी आए थे इसलिए गए थे, ना वो यात्रा में चले। अब रोहतक में कितनी भारी तादाद में लोग उमड़ते हैं, विशेषकर रोहतक जिले के। और आज जब ये यात्रा गढ़ी सांपड़ा किलोई में चल रही है तो किलोई से क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये तय कर देगा कि रोहतक की जनता चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस ब्रिजेंद्र सिंह को अपना मानती है या हुड्डा को ही अपना मानती है। सद्भाव यात्रा में बहुत लंबी चौड़ी चुनौतियां ब्रिजेंद्र सिंह के सामने रही, वो हम अलग अलग वीडियोज में जिक्र करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि लगभग 7-8 महीने के इस पूरी यात्रा में 90 के 90 हलकों की इस यात्रा में क्या खोया और क्या पाया ब्रिजेंद्र सिंह ने। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को कोई फायदा हुआ या गुटबाजी और बढ़ी, एक धड़ा और खड़ा हो गया। चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक बयान आया जो बड़ा सराहनीय भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता में तो सद्भाव बन जाएगा, लेकिन जरूरी है कांग्रेस को एक मंच पर लाना। जो पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले कई सालों से यही चर्चा है कि कांग्रेस की हार की असली वजह ही कांग्रेसी हैं, जो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, जो खुद के लिए कर रहे हैं सब कुछ, पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी पहल यहां शुरू की जो वास्तव में स्वागत योग्य है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के इतर कांग्रेस पार्टी के 8 ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जो जिंदा हैं, जिनमें खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, बलबीर पाल शाह, धर्मपाल मलिक, चौधरी उदय भान और फूलचंद मुलाना। हालांकि उनका जो वीडियो वायरल है उसमें वो अशोक तंवर को भूले बैठे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अशोक तंवर को क्यों भूल रहे हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि जो कुमारी शैलजा के साथ उनकी राजनीतिक नजदीकियां हैं और अशोक तंवर उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, और हरियाणा में ब्रिजेंद्र सिंह हो या चौधरी बीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा को जिताने के लिए ही लोकसभा चुनाव में एक्टिव थे, वरना तो हिसार में भी उन्होंने केवल फॉर्मेलिटी की है, बाकी हरियाणा में भी उन्होंने उस समय केवल फॉर्मेलिटीज की थी। कुमारी शैलजा के लिए उन्होंने चाहे नरवाना हो, चाहे सिरसा का इलाका हो, फतेहाबाद का हो, खूब भागदौड़ की। यह भी अपने आप में एक बात हो सकती है। और इन 8 के अलावा 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जो शख्स रहे हों या आज हों, जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, सुरेश गुप्ता जो अभी फिलहाल हैं, और जितेंद्र भारद्वाज। पिछली बार उदय भान के साथ जो 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, उनमें से एक पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, दूसरे पद से इस्तीफा दे चुके हैं, रामकिशन गुर्जर और श्रुति चौधरी बीजेपी में जा चुकी हैं। अब 4 ये कार्यकारी अध्यक्ष, जिनमें 2 पहले और 2 अभी पीछे उदय भान की टीम में, इन सबको आमंत्रित किया गया है। अगर ये सारे मंच पर आ जाएं तो कांग्रेस हरियाणा में फिर से उठ खड़ी होगी, कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे पास जो सूचना है, इनमें से ज्यादातर नदारद रहेंगे, ज्यादातर मंच पर नहीं आएंगे। और जो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इन सब का स्वागत भी करेंगे। राव नरेंद्र सिंह तो वो शख्स हैं जो खुद ही यात्रा में राहुल गांधी के कार्यक्रम बनने के बाद शामिल हुए। अगर राव नरेंद्र ही बोल्ड फैसला ले लेते शुरू में और वो शुरुआती दौर में शामिल हो जाते तो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का अपना एक सिक्का फिर से जम सकता था। बहरहाल हमारी निगाहें इस सद्भाव यात्रा के आखिरी जो पड़ाव है रोहतक पर रहेंगी। कितनी भारी तादाद में रोहतक और किलोई के लोग इसमें शामिल होते हैं, और ये तय भी कर देंगी कि अपने घर में हुड्डा ही है असली चौधरी या हुड्डा के अपने घर में सेंधमारी हो चुकी है। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं, और रोहतक किलोई के इलाके में
क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से हराया जा सकता है, या वर्षों से चल रहा उनका राजनीतिक प्रभाव आगे भी इस इलाके में जारी रहेगा? सद्भाव यात्रा को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। सद्भाव यात्रा पर हम लगातार कई एपिसोड आपके बीच में लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि यह यात्रा केवल चप्पल घसाई रही या इस यात्रा से कांग्रेस को वास्तव में कोई फायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।